तो शुरू करें आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को विरासत चंपानेर पावागढ़ पार्क कहाँ पे है। देखिए, ये चंपानेर पावागढ़ जो पार्क है वो यूनेस्को की धरोहर है, और आपको पता है कि जितने भी इंडिया में यूनेस्को के धरोहर हैं उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चंपानेर पावागढ़ जो पार्क है वो आपके कहाँ पे है, चंपानेर में। लेकिन चंपानेर आपको दिया नहीं रहेगा क्योंकि छोटा जगह है। तो और ऐसे भी वो चंपानेर देगा तो ऑब्वियस है कि आप लोग तुक्का भी मार लेंगे तो सही मार लेंगे, तो इसलिए आपको स्टेट दिया जाएगा। तो ये आपके गुजरात में है। याद कैसे करेंगे देखिएगा, चंपा चंपा को पाने के लिए हम लोग रात में जाते हैं। ठीक है, चंपा जो लड़की वगैरह का नाम होता है ना, यानी कि चंपा से मिलने के लिए या चंपा के घर में किसी भी तरीके से एक गर्लफ्रेंड है, एक इमेजिन कीजिए कि इस तरीके से कि चंपा से मिलने के लिए हम रात में जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा गुजरात। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। एक और यूनेस्को विरासत मंदिर या आप कह सकते हैं स्थान है, क्या का स्मारक सॉरी है, पट्टाडकल। ठीक है, पट्टाडकल ये आपका जैन मंदिर है। ठीक है, पट्टाडकल ये आपका जैन मंदिर है। ये कहाँ पे है, तो ये आपके कर्नाटक में है। अब देखिए याद कैसे करेंगे, ये भी यूनेस्को धरोहर है तो ऑब्वियस है याद करना ही पड़ेगा। देखिए हम्पी तो आपको याद रहता है, कर्नाटक में जो दो यूनेस्को धरोहर हैं, एक हम्पी है और एक आपका ये पट्टाडकल जैन मंदिर है। तो इसको याद कैसे करेंगे देखिएगा, कर्नाटक नाटक। अब नाटक में देखिए पटाने के लिए कोई भी लड़की को आप पटाते हैं तो पहले नाटक करते हैं। ठीक है, कभी पेन गिरा देते हैं उसके सामने कि पेन दे दीजिए, या मतलब कि तरह तरह के पहले नाटक करते हैं किसी भी लड़की को पटाने के लिए। डायरेक्ट तो नहीं बोल देते ना आई लव यू, पहले थोड़ा सा माहौल बनाते हैं, यानी कि नाटक वगैरह करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद करेंगे। पट्टाडकल कहाँ है, ये कर्नाटक में। बिहार के बारे में भी पूछा जाता है, तो बिहार में जो यूनेस्को धरोहर है वो महाबोधि जो मंदिर है, और जो आपके नालंदा यून है यानी कि नालंदा खंडहर है वो विश्व विरासत यानी कि यूनेस्को विरासत है। ठीक है, और ये यूपी वगैरह में तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है, यूनेस्को विरासत के जो स्थान हैं वो याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जिसे हम खैनी तंबाकू गुटखा बीड़ी ये सब जो कहते हैं ना, तो उसको मतलब कि कंज्यूम करने से मना करता है लोग, या आप कह सकते हैं उसको निषेध किया जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तंबाकू वगैरह नहीं खाना चाहिए, ये वो नहीं खाना चाहिए। तो ये कब मनाया जाता है, वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को। अगर टोबैको यानी कि तंबाकू वगैरह खैनी वगैरह खाते हैं तो मई यानी कि मरेंगे ही। ठीक है, इस तरह से याद रखें कि मई इसका महीना है। अब एक दिन तो ज़रूर मरेंगे। ठीक है, तीनों मरेंगे। कौन तीनों एक दिन ज़रूर मरेंगे, तंबाकू खाएंगे तब। कौन कौन, आप, आपके मम्मी, आपके पापा। ठीक है, तीनों मरेंगे। अब कहेंगे कि मम्मी पापा तो खाते नहीं हैं, हम खाते हैं तो हम मरेंगे। तो भाई आप मरेंगे तो आपकी याद में वो भी लोग मर जाएंगे, क्योंकि बेटा या बेटी से प्रिय किसी को होता नहीं कोई। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टोरी बना के याद कर सकते हैं कि तीनों एक दिन मरेंगे जब आप तंबाकू खाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज, पंचायती राज आपको पता है, तो पंचायती राज में जैसे गांव वगैरह में ये सब होता है, तो वहाँ पे चौबीसों घंटा कुछ ना कुछ घटनाएं अगर होती है तो तुरंत लोग गांव में इकट्ठा हो जाते हैं। इवन 12 बजे रात को भी कुछ होती है तो पंचायत बढ़ जाती है, या 12 बजे रात को ही डिसीजन ले लेते हैं। तो यानी कि चौबीसों घंटा गाँव में लोग अलर्ट रहते हैं। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब किसे कहा जाता है। औरंगजेब मतलब एक पर्यायवाय हो गया कि औरंगजेब ऐसा कोई आदमी होगा जो कि क्रूर होगा, यानी कि एकदम से मार काट वाला आदमी होगा, तो उसी को हम लोग औरंगजेब बोल देते हैं। तो अगर हम ब्रिटिश साम्राज्य से किसी बंदे को चूज करें कि ये औरंगजेब जैसा है, तो कौन होगा वो, लॉर्ड कर्जन। अब देखिए लॉर्ड कर्जन यानी कि काटने पीटने की बात कर रहा होगा, बंगाल को काट दिया था 2 भाग में। ठीक है, तो इस तरह से हम याद कर लेंगे कि औरंगजेब उसी को कहा जाता है ब्रिटिश साम्राज्य का। बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित कब किया गया था। वन्य जो आपके संरक्षण अधिनियम 72 में आए थे, तो उस समय बाघ को भी
राष्ट्रीय पशु यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो 72 में घोषित हुआ था बाघ। इससे पहले कोई राष्ट्रीय पशु हुआ नहीं करता था। मोर को 63 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। और गंगा डॉल्फिन जो कि नेशनल जलीय जीव घोषित किया गया था 9 में। डॉल्फिन न है तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। तो ये चारों ऑप्शन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, बिंदादिन महाराज, अच्छण महाराज किस नृत्य से संबंधित है? देखिएगा, जितने भी महाराज, एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, जितने भी महाराज आपको दिख जाएंगे कि ये महाराज कौन से नृत्य से संबंधित है, तो जनरली महाराज जो होंगे वो आपके कथक से ही संबंधित होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने सभी को लिख दिया ताकि कोई भी महाराज इसमें आ जाए तो आप एक तुक्का भी मारे तो लगभग सही बैठे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शांताराव, भारती शिवाजी, गीता नायक, कल्पानी अम्मा किस नृत्य से संबंधित है? देखिएगा, जितने भी इसमें आपको क्या याद रखना है, जितने भी एक्टर या फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, मोहिनी अट्टम करते हैं, ठीक है। मोहिनी अट्टम ये केरल की आपकी ये नृत्य है, ठीक है। राष्ट्रीय आप कह सकते हैं शास्त्रीय नृत्य है। ये देखिएगा, हेमा मालिनी बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, श्रीदेवी बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, एक्ट्रेस है, अभी हाल ही में उनका देहांत हो गया। शांताराव ये भी आपके एक्ट्रेस ही हैं। भारती शिवाजी, हालांकि ये भारती नहीं जो मोटी वाली भारती है ना, वो नहीं, अलग। तो भारती उसी से हम रिलेट कर देंगे ना जो कॉमेडी करते हैं भारती, तो वो भी एक प्रकार के एक्ट्रेस ही हैं, तो उससे हम रिलेट कर लेंगे। तो भारतीय दिमाग में आएगा कि बॉलीवुड से रिलेट है, तो ये भी आपके मोहिनी अट्टम करेंगे। गीता नायक, तो गीता एक माँ जो कि इंडियन आइडल वगैरह या डांस इंडिया कुछ में जज का रोल करती है ना, जज वगैरह बनी रहती है, तो वो हालांकि नहीं है, लेकिन गीता से उनसे रिलेट करेंगे कि वो भी बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, तो ये भी। और अम्मा, अम्मा जो कि हम किनको कहते हैं, जयललिता को कहते हैं, तो वो भी फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हम, हालांकि वो अम्मा नहीं है, कल्याणी अम्मा है। तो कहने का मतलब ये है कि फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, मोहिनी अट्टम, ठीक है। तो इस तरह से एक ट्रिक के थ्रू अपन याद कर सकते हैं। हालांकि एग्जैक्टली तो वो चीज़ें नहीं है, लेकिन अगर आपको एक ट्रिक मैं बताऊं तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। हेमा मालिनी को तो सबको पता है, श्रीदेवी को सबको पता है, बाकी सबको नहीं पता है, लेकिन अपन ट्रिक के थ्रू याद कर लेंगे। आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन कराए वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।